स्टेनोग्राफर भर्ती की जो 163 पद उसमें आ रहे हैं। जिन साथियों की स्टेनोग्राफर का कोर्स हो रहा है और जो स्टेनोग्राफर की रेगुलर तैयारी करते आ रहे हैं उनके लिए भी ये अच्छा अवसर है। दोस्तों कल हमने दूसरी वैकेंसी की बात की थी रेलवे की, जिसमें 18,000 से ज्यादा पोस्टें आने वाली है। उसमें पद बढ़ने की भी संभावना है। उसमें पद जैसे टेक्नीशियन वगैरह के पद उसमें आए हैं। दोस्तों कल मैंने रीट प्री और रीट मेंस की भी बात की थी कि रीट प्री दिसंबर या जनवरी में आपकी रीट पात्रता हो जाएगी और नए साल में आपको रीट मेंस भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों हमने कल फर्स्ट ग्रेड की बात की थी कि 5,000 पदों पर कल फर्स्ट ग्रेड के पद भी आने वाले हैं 5,000 के। जिन साथियों भी ने अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया था और जिनके जेके जीके का पेपर नहीं बेटा है, तो आगामी जो नए साल में 5,000 पदों पर फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आएगी उसके लिए अच्छी तैयारी करें, अच्छी रणनीति बनाएं कि हमारे कहाँ कहाँ हमें कमी रही है। दोस्तों कल हमने सेकंड ग्रेड के पदों की भी बात की थी। सेकंड ग्रेड 9 से 10,000 पदों पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों कल हमने सीईटी के विषय में चर्चा नहीं की थी, तो आज हम करेंगे सीईटी के विषय में चर्चा। बहुत से साथियों को ये जानकारी नहीं है कि सर सीईटी 12th लेवल में हम किन किन भर्तियों में अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएशन लेवल पर जो सीईटी यदि हम पास करते हैं तो हम किन किन भर्तियों में अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि 12th लेवल से सेट पात्रता क्लियर करने पर हम किन किन भर्तियों में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सेट जो समान पात्रता परीक्षा आरएसएसबी द्वारा आयोजित की जाती है, ये 2 स्तरों पे आयोजित की जाती है। दोस्तों एक तो 12th लेवल पे जो माध्यमिक स्तर होता है और दूसरा ग्रेजुएशन लेवल पे जो स्नातक स्तर होता है। दोस्तों सेट में 40% वाला रूल अभी भी लागू है, लेकिन एक और नया नियम आ गया है। दोस्तों पहले क्या होता था कि 40% तो था लेकिन उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन अभी जो एक नया रूल आया है दोस्तों नेगेटिव मार्किंग का, और हमें पास होने के लिए कितने चाहिए दोस्तों, केवल 40% चाहिए। तो यदि आप 100% तैयारी भी करते हो तो ये जरूरी नहीं है कि आप वो 100% वहां करके आओ या 90% वहां आप करके आओ, आपको पात्रता क्लियर करनी है बस। यदि आपके 40% या 50% आपका एग्जाम बैठ जाता है, क्वेश्चन बैठ जाते हैं, तो फिर आपको ज्यादा क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों जो ये रूल है नेगेटिव मार्किंग वाला, तो ये नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जामों में हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, जो आ रहा है बस वही करना है, एक भी क्वेश्चन ज्यादा नहीं करना है। दोस्तों यदि हमें लगता है कि जैसे 40% अभी इसमें 40% रूल है, हमारे 40 से 45 या 50% तक पेपर बैठ जाता है, तो हम क्यों करें ज्यादा, हमें और माइनस में वो ले जाएगा, तो वो गलती हमें नहीं करनी है। दोस्तों 40% चाहिए, हमें 70% 80% नहीं बनाना है। दोस्तों हमारे बैठ रहे हैं कि 40% आ गए हैं क्वेश्चन हमने कर लिए हैं या 50% हमारे बैठ गए हैं, बस वही रुक जाना है दोस्तों, आगे नहीं बढ़ना है। अब मैं बात करता हूं सेट की 12th लेवल पे जो माध्यमिक स्तर होता है। दोस्तों इसके फॉर्म की लास्ट डेट तो निकल चुकी है दोस्तों 23 जुलाई को, लेकिन इसका जो एग्जाम है 23 से 25 अक्टूबर को इसका एग्जाम होने वाला है। दोस्तों लगभग 2 से 2.5 महीने अभी भी बाकी है। दोस्तों इनमें कौन कौन सी भर्तियों में हम अप्लाई कर सकते हैं। पहला आता है वनपाल, आगामी जो भर्तियां हैं नए साल में, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कल मैंने एक भर्ती की चर्चा की थी दोस्तों, वन अधीक्षक वन अधिकारी भर्ती की भी मैंने कल चर्चा की थी, जो 3100 पद पर आने की संभावना है दोस्तों, और उसमें पद भी और बढ़ सकते हैं। तो पहला 12th लेवल से क्लियर करने के बाद हम वनपाल में भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आता है छात्रावास अधीक्षक, इस वैकेंसी की भी हम तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद कांस्टेबल, माध्यमिक स्तर से सीईटी पात्रता क्लियर करने के बाद हम कांस्टेबल का भी एग्जाम दे सकते हैं, कांस्टेबल की तैयारी भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है लिपिक ग्रेड सेकंड की भी हम तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद कनिष्ठ सहायक की भी हम तैयारी कर सकते हैं और इसका फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं कनिष्ठ लेखाकार, तो कनिष्ठ लेखाकार स्नातक स्तर पर आयोजित होता है। दोस्तों सेट, यदि आप स्नातक स्तर पर सेट पात्रता क्लियर करते हो तब आप कनिष्ठ लेखाकार भर्ती में अप्लाई कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो, और 12th लेवल से आप कनिष्ठ सहायक की
तैयारी कर सकते हो। सेट स्नातक स्तर पर बात करें तो भी लास्ट डेट इसकी आ चुकी है दोस्तों, 2 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। और एग्जाम डेट देखें तो 1 से 3 दिसंबर है साथियों, लगभग आपको 3 महीने इसमें मिल रहे हैं दोस्तों। यदि इसमें भर्तियों की बात करूं तो पटवार बहुत बड़ी वैकेंसी जो भी नए साल में आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरा आता है वीडियो, इसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती भी आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। स्नातक स्तर से सेट पात्रता क्लियर करने पर आप प्लाटून कमांडर की भी तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा कनिष्ठ लेखाकार जो मैंने अभी बताया था आपको, इसकी भी आप तैयारी कर सकते हो। उसके बाद पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता की भी आप तैयारी कर सकते हैं। उप जेलर की भी आप तैयारी कर सकते हैं और छात्रावास अधीक्षक की भी आप तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये तो हो गया माध्यमिक स्तर से सेट करने पर सर हम कौन कौन सी भर्तियां अप्लाई कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। और स्नातक स्तर पर सेट परीक्षा क्लियर करने के बाद हम किन किन भर्तियों में अप्लाई कर सकते हैं वो भी यहाँ पर मैंने बता दिया दोस्तों। जो नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग है, जो ये रूल आया है, इसका आप इसमें विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। वही करना है जो हमें एग्जाम में आता है। हमारे 40 से 50% सही हो रहे हैं, अच्छा पेपर हमारा बैठ रहा है, तो हमें एक भी क्वेश्चन ज्यादा नहीं करना है दोस्तों। ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियो को अपडेट को देखें आप दोस्तों। कल हम चर्चा करेंगे कि सेट में कौन कौन से विषय आते हैं और इनका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, कितने घंटे का होता है, और इसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।